साईं बाबा की बहुत सारी कहानियाँ मैं पढ़ता रहता हूँ, मैंने सुनी हैं, मैंने समझी हैं, और एक बेसिक जो चीज़ मुझे समझ में आई है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि बाबा को पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। अगर हम साईं सचरित्र पढ़ें, स्वामी नरसिम्हा स्वामी जी की बुक्स पढ़ें, खापर्डे साहब की डायरी पढ़ें, या फिर अलग अलग जो बुक्स लिखी गई उस टाइम पर पढ़ें, तो हमें एक बात बहुत कॉमन देखने को मिलती है। वो बात यह है कि बाबा सैर के लिए बाग में जाया करते थे, जिसका नाम था लैंडी बाग नाम था। और अक्सर हमें स्टोरी कहीं यहीं से घूमती हुई दिखती है कि बाबा सैर करते हुए लैंडी बाग से आ रहे थे या फिर सैर करने लैंडी बाग जा रहे थे। तो ये जो लाइन है हमें बहुत देखने को मिलती है, और इससे जो हमें समझ में आता है कि वो ये है कि बाबा को पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अगर आप कहीं पर भी पेड़ पौधे भी उगाएंगे तो वो भी एक तरह से ट्रिब्यूट होगी बाबा के लिए, उनकी भक्ति होगी। बहुत अलग किस्म की भक्ति है ये, हर कोई नहीं समझ सकता कि अगर आप किसी बंजर ज़मीन पर पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ पौधे उगाएं, तो वो भी एक तरह से ट्रिब्यूट होगी बाबा के लिए, क्योंकि बाबा को पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। लेंडी बाग जो आज आप और हम शिरडी जाकर देखते हैं, वहाँ पर कई सारे पेड़ पौधे ऐसे बताया जाता है कि बाबा के समय के ही हैं, और आज भी उनका बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाता है। यही नहीं, साईं सचरित्र और अलग अलग बुक्स में इस बात का हमें उल्लेख मिलता है कि बाबा किस तरीके से लेंडी बाग जाते थे। वहाँ खुद मटकी भरकर, एक कुआं है लेंडी बाग में, तो वहाँ से खुद मटकी भरकर वहाँ पर पौधों को, पेड़ को पानी देते थे और उनको सींचते थे। कभी खाद डालना, कभी गड्ढा करके किसी भक्त के थ्रू पेड़ उगवाना, ये बाबा का बहुत इम्पोर्टेंट एक पार्ट रहा है लाइफ का। यहाँ तक कि जो नीम वृक्ष की बात करें तो नीम के जो पेड़ हैं, एक तो वो मेन पेड़ है जहाँ बाबा बैठते थे, ध्यान करते थे, या 16 वर्ष की आयु में पहली बार देखे गए थे। वहीं मैंने एक चीज़ बहुत खास नोटिस की है कि नीम के पेड़ बहुत सारे हैं शिरडी में, जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, और जो पेड़ हैं वो बहुत प्राचीन भी हैं। तो हमें ये बात भी दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर हम बाबा की हर एक क्वालिटी को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं कि बाबा को ये पसंद था तो हम ये करें, तो उनमें से एक चीज़ ये भी होगी कि बाबा को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। वहीं एक बात और हमें देखने को मिलती है, एक पार्क छोटा सा अगर आपने देखा होगा शिरडी में, वहाँ पर बाबा की मूर्ति है मटकी से जल देते हुए। वो मूर्ति ही अपने आप में डिस्क्राइब करती है कि बाबा प्लांटेशंस के कितने ज़्यादा शौकीन थे और अक्सर सिंचाई का काम किया करते थे, खुद करते थे। और उस जो मूर्ति है, आपको वीडियो में भी दिख रही होगी, इसके पास ही एक पीपल का पेड़ भी है, और उस पर लिखा हुआ भी है वो 50 से 60 वर्ष पुराना जो पेड़ है। तो ये भी अपने आप में प्राचीन पेड़ है। और इसी के साथ मैंने एक चीज़ भी देखी, जो कुआं है लेंडी बाग में, वहाँ पे लिखा हुआ भी है कि, और कुछ बुक्स में मैंने ऐसा पढ़ा भी है कि वो बाबा ने ही खुदवाया था, और बाबा के टाइम में ही बाबा ने उसे खोदा था, जिसमें से अक्सर राधा कृष्ण माई या फिर श्यामा या फिर मेघा जो थे वो पानी खींचते थे, और वो पानी कई बार बाबा भी निकालते थे, और पानी निकालने के बाद मटकी में भरने के बाद वो अलग अलग पौधों को देते थे। तो ये जो बाबा का ये वाला रूप हमें देखने को मिलता है, प्लांटेशंस, जो पेड़ पौधे लगाना है, बाबा को बहुत पसंद थे। तो इससे भी हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। और अगर आप आसपास नहीं तो अपने घर में भी लगा सकते हैं पेड़ पौधे, तो वो भी एक तरीके से इन्वायरमेंट के लिए एक हेल्दी काम होगा, और बाबा को भी एक ट्रिब्यूट होगी, मेरा ऐसा बिल्कुल मानना है। इसी तरह अगर आप साईं बाबा से जुड़ी हुई रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कहानी के साथ। जय साईं राम।